नमस्कार साथियों। हम हाजिर हैं अपने YouTube चैनल बायोलॉजी स्टडी सेंटर में। आप देखने वालों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और इस चैनल के माध्यम से हम कक्षा 9 से लेकर के और ग्रेजुएशन तक की बायोलॉजी का एक विशेष तौर पर एक हब बना हुआ है। और यहाँ पर आपको बहुत सारी क्वेश्चनों के आंसर आपको मिल जाएंगे जिसका आप चाहते हैं। तो जो लोग इसको देख रहे हैं पहले से, वो कृपया इसको शेयर करें और आगे बढ़ाते रहें। और हम जिन लोगों ने पिछला वीडियो हमारा देख रखा है उन्हें ज्ञात होगा कि मैंने जनरल कैरेक्टर ऑफ आर्थ्रोपोडा यानी कि कीट रखी गए हैं। इनमें आर्थ्रोपोडा जोड़ीदार पैर होते हैं, उनके जुड़े हुए पैर होते हैं, जॉइंटेड लैग, बहुत इनका महत्वपूर्ण करैक्टर है। और अब मैं यहाँ से बात करता हूँ इनके क्लासिफिकेशन की। चलिए आज चर्चा करते हैं। समय बचाने के लिए मैंने यहाँ पहले से ही एक बना रखा है टेबल के माध्यम से। तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन, ये फाइलम आर्थ्रोपोडा है। ये क्या है? ये फाइलम है, फाइलम आर्थ्रोपोडा। और इस फाइलम आर्थ्रोपोडा के छह जो है वो सब फाइलम बताए गए हैं। 6 सब फाइलम बताए गए। कितने सब फाइलमों में डिवाइड किया गया है? 6 सब फाइलमों में डिवाइड किया गया है। ध्यान से उनके नाम को यहाँ पर जो भी देख रहे हैं वो नोट करते हुए चले तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। और मैं एक एक का नाम आपको बताता हूँ। लिखा है ट्राइलोवाइटा। इसके ज़्यादातर एनिमल जो है इनकनेक्ट हो चुके हैं, यानी कि पूरी तरीके से विलुप्त प्राणी अब नहीं है। किसी समय इनका वर्चस्व रहा होगा। ट्राइलोवाइटा के अधिकतर मेंबर जो हैं वो विलुप्त हो चुके हैं और इनके फॉसिल्स देखने को मिलते हैं। चिलीसरेटा के बाद सेकंड चिलीसरेटा सब फाइलम है। थर्ड सब फाइलम मैंडिबुलाटा और चौथा है पेंटोस्टोमाइडा। और 5वीं की बात करें तो टर्डिग्रोटा। और छठे की बात करें तो ओनाइकोफोरा, टर्डिग्रेटा, पेंटास्टोमाइडिया, मैंडिबुलाटा, चिलीसरेटा और ट्राइलोवाइटा। ये 6 सब फाइलम। इन 6 सब फाइलमों में फाइलम चिलीसरेटा के 2 नहीं 3, चिलीसरेटा के 3 क्लास हैं। अब हम हर एक सब फाइलम का क्लास है, लेकिन मेनली यहाँ पर आपको क्लास चिलीसरेटा और मैंडिबुलाटा के क्लासों के बारे में डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर। तो ये आप देख रहे हैं क्लास इसके बने हुए हैं चिलीसरेटा के क्लास लगभग 3 क्लासों में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है मीरोस्टोमेटा है, मीरोस्टोमोटा। सेकंड की अगर बात करें तो आर्किनाइडा और पिक्नोगोनाइडा। थर्ड की अगर बात करें तो पिक्नोगोनाइडा है, आर्चोनाइडा, मेरिस्टोमाइटा, आर्चोनाइटा, पिक्नोगोनाइडा। इसके बाद हम मैंडिबुलाटा की बात करेंगे। तो मैंडिबुलाटा के जो क्लास है, ये सब क्लास है। ये सब क्या है? क्लास। मैंडिबुलाटा के 6 क्लास बताए गए। इन 6 क्लासों में एक क्लास है इंसेक्टा, चौथे नंबर पर। ये आप देख रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। क्रस्टेशिया है, डिप्लोपोडा है। डिप्लोपोडा नाम से पता चला है, डिप्लो मैंने 2 होता, पोडा मैंने कहा। क्रस्टेशिया है, डिप्लोपोडा है, चिलोपोडा है, इंसेक्टा है, पायरोपोडा है, सिम्फाइला
पायरोपोडा, इंसेक्टा, चिलीसरेटा, डिप्लोपोडा और क्रस्टेशिया, ये सब क्लास है इनके, जिसमें इंसेक्टा जो है सबसे लार्जेस्ट क्लास है। इंसेक्टा की अगर बात करें तो ये सबसे लार्जेस्ट क्लास है। पूरे जंतु जगत में जितने भी क्लास पाए जाते हैं उनमें सबसे लार्जेस्ट क्लास अगर सवाल में पूछ लेगा आपसे तो क्या बताएंगे? इंसेक्टा। इंसेक्टा इज ए लार्जेस्ट क्लास ऑफ एनिमल किंगडम। सभी इंसेक्ट, जितने भी इंसेक्ट हैं वो सभी को इसमें रखा गया है। और ये इसको आप नोट कर ले कॉपी पर, समझ ले, इसको बना ले अच्छे से, और इसके बाद हम एक एक सब फाइलम की चर्चा करेंगे और उसके फिर क्लासों की चर्चा करेंगे। पहले उसके सब फाइलम की चर्चा करेंगे फिर क्लासों की। तो हम समझ रहे हैं कि आप इसको नोट करते होंगे, तो हम 2 मिनट का समय ले रहे हैं और आप इसको नोट करते चलिए। चलिए आगे हम इसके एक एक सब फाइलम और क्लास की डिस्कस करते हैं, ब्यौरा बाई ब्यौरा देखते हैं कि किसमें कौन सा एनिमल रखा गया है। चलिए सब फाइलम ट्राइलोबाइटा। ट्राइलोबाइटा के जनरल कैरेक्टर की ओर चलते हैं हम। ट्राइलोबाइटा के कौन कौन से जनरल कैरेक्टर यहाँ पर बताए गए हैं। इसके सभी मेंबर, ऑल मेंबर इज मैराइन। कैसे होते हैं? मैराइन होते हैं, इनके समुद्र में रहते हैं। ऑल मेंबर इज मैराइन। ऑल मेंबर इज मैराइन। सभी मेंबर मैराइन होते हैं इसके। और ऑल मेंबर इज फॉसिल्स। विलुप्त हो चुके हैं। ऑल मेंबर इज विलुप्त हो चुके हैं, यानी कि अब यहाँ पर मौके पे नहीं है। इनके केवल फॉसिल्स ही देखने को हमें मिलेंगे। केवल फॉसिल्स की चर्चा करते हैं हम। इनके फॉसिल्स हैं मोस्टली, सभी कैसे हैं? इज फॉसिल्स। ऑल मेंबर इज फॉसिल्स।
सभी मेंबर फॉसिल्स हैं। और बॉडी डिवाइड इन थ्री लोब, तीन खंडों में लोब में बटी होती, थ्री लोब्ड होते हैं। और अगर आगे इसकी हम बात करें तो इसमें जो है समुद्र में रहते मैराइन है पूरी तरीके से, और मैराइन होने के साथ साथ अगर हम बात करें कि इनका वर्चस्व कौन से युग में देखने को मिला था, तो कैम्ब्रियन टू परमियन एरा। ये जैविक घड़ियां आपने पढ़ी रखी होंगी, अगर जो बच्चे ने, जो भाई बहन को समझ रहे होंगे। जैसे हमारे धार्मिक ग्रंथों में युग बताए गए, त्रेता युग, द्वापर युग, वैसी साइंस के हिसाब से एरा बने हुए हैं। टाइम यानी कि साइंस के टाइम पीरियड को डिवाइड कर दिया गया है। तो कैम्ब्रियन से परमियन एरा में इनका वर्चस्व देखने को मिलता था। और अब ये सारे फॉसिल्स हैं, ट्राइलोबाइटा की बात कर रहे हैं हम। और बॉडी जिसकी थ्री लोब में बटी होती है, टू लॉन्गिट्यूडनल फर पाए जाते हैं इसमें, टू लॉन्गिट्यूडनल फारू पाए जाते हैं। फारो का मतलब आप समझ रहे हो, लॉन्गिट्यूडनल एक पंख की तरह स्ट्रक्चर होगी जो लॉन्गिट्यूडनल होती है। हेड डिस्कनेक्ट है, पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हेड पाया जा रहा है यहाँ पर। एंटीना पेयर में होते हैं, हेड डिस्कनेक्ट है और पेयर एंटीना है, जोड़ीदार एंटीना, पेयर्स ऑफ एंटीना। एंटीने की पेयर पाए जा रहे हैं, जोड़ीदार एंटीना यहाँ देखने को मिलेंगे। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो कौन कौन से एग्जाम्पल, कौन कौन से जंतुओं को, कौन कौन से कीट वर्ग को इसमें शामिल किया गया है। तो ट्राई आर्थस देखने को मिलेगा यहाँ पर, और डालमेनिटस, ट्राई, कलर बदल देते हैं, ट्राई आर्थस। और दूसरा एनिमल ट्राई आर्थस है, और इसके बाद है डालमेनिटस। ये एनिमल है ट्राई आर्थस, ये भी समुद्री है। डालमेनाइटिस, ये आप देख सकते हैं। एक बार फिर से इसको समझ लें। ऑल मेंबर इज मैराइन है, पूरी तरीके से मैराइन है। ऑल मेंबर इज फॉसिल्स हैं, जो अब नहीं है, केवल किस रूप में देखने को मिलेंगे, फॉसिल्स के रूप में। बॉडी डिवाइड इन थ्री लोब, बॉडी तीन लोब में बटी हुई है। इनका जो वर्चस्व रहा है, ये कौन से युग में उत्पन्न हुए, तो कैम्ब्रियन टू परमियन एरा में इनका विकास हुआ था। और टू लॉन्गिट्यूडनल फारो पाए जाते हैं, जो कि पर के समान स्ट्रक्चर है, जो लॉन्गिट्यूडनल है, खड़े खड़े में पाई जा रही है। हेड डिस्कनेक्ट है, मतलब पूरी तरीके से कनेक्ट नहीं है, डिस्कनेक्ट है। और पेयर ऑफ एंटीनी पाई जा रही है, एंटीनी दो जोड़े में पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो ट्राई आर्थस और डालमेंटस, ये दो हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। और इसके अब अगले सब फाइलम की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है चिलोसेरेटा। तो ये आप नोट कर लें, हम समझते हैं एक सेकंड के लिए।
रुकते हैं और आप नोट करते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड सब फाइलम की ओर चिलीसरेटा। चिलीसरेटा पूछ लेगा आपसे, चिलीसरेटा क्या, कौन सा ऐसा जीव है जो चिलीसरेटा में पाया जाता है और कौन सा ऐसा जीव है जो चलिए चिलीसरेटा की बात करेंगे अब हम। अभी हमने आपके सामने ट्राइलोबाइटा के पूरे करैक्टर बताए और उसके आगे अब हम चिलीसरेटा की बात कर रहे हैं। चिलीसरेटा, चिलीसरेटा की अगर हम बात करें तो चिलीसरेटा के जितने भी एनिमल है उनमें बॉडी का जो एंटीरियर साइड है, बॉडी एंटीरियर एंटीरियर साइड की अगर बात करें तो एंटीरियर साइड में क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर बॉडी जो है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड है, डिवाइड है। एंटीरियर भाग को क्या कह रहे हैं, एंटीरियर भाग है अगर उसको तो हम क्या कहेंगे, यानी कि अगले, एंटीरियर मैंने अगले के भाग को, अगले के भाग को चिलीथोरैक्स क्या कहते हैं, चिलीथोरैक्स, थोरैक्स। और पोस्टीरियर भाग जो है पार्ट को क्या कह रहे हैं, एब्डामाइन, एब्डामिन, एब्डामिन। ये अगले का भाग जो है चिलीसरेटा, चिलीथोरैक्स कहलाएगा। इसी नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है, चिलीसरेटा। चिलीसरेटा की स्ट्रक्चर है, एक संरचना है, जिसके आधार पर इसको हम डिवाइड किए रहते हैं, इसका नाम बताया गया है। उसके बाद इसमें प्रोसोमाइट पाए जाते हैं। प्रोसोमाइट अपेंडेज 6 पेयर में है। प्रोसोमाइट, सोमाइट माने होता है टुकड़े, खंड, और प्रो माने प्राथमिक तौर पर। प्रोसोमाइट पाए जाते हैं, प्रोसोमाइट, प्रोसोमाइट पाए जा रहे हैं, यानी कि खंड पूरी तरीके से डेवलप नहीं है, इसलिए उनको प्रोसोमाइट करें। अपेंडेज 6 पेयर में होते, एंड अपेंडेज, अपेंडेज को हिंदी में क्या कर रहा है, उपांग। अपेंडेज माने उपांग, उपांग 6 पेयर में है, होते हैं। 6 पेयर में यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसमें बहुत सारे पैर पाए जा रहे हैं, बहुत सारे अपेंडेज आपको देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट पेयर इज पैरेलल चिलीसरी, और इसमें क्लेप जुड़े रहते हैं, और 4 पेयर में लैग पाए जाते हैं। फर्स्ट पेयर पे इसके 6 है, 6 के जो फर्स्ट पेयर है, फर्स्ट पेयर पर क्या है, चिलीसरी, 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 चिलीसरी पाई जा रही है फर्स्ट पेयर पर, चिलीसरी। और इनकी संख्या कितनी चिलीसरी की, फर्स्ट पेयर पर चिलीसरी से किलो जुड़े रहते हैं, किले, किले, चिलीसरी से किले,
ज्वाइंट रहते चिलीसरी क्या है? एक स्ट्रक्चर है जो एंटीरियर साइड पर बन रही है, चिलीसरी कहते हैं जिसे। यहाँ किले पाए जा रहे हैं और 4 पेयर लेग पाए जाते हैं और 4 पेयर लेग। इतनी बात समझ गया। नंबर ऑफ प्रोसोमाइट पाए जाते हैं और अपेंडिज की संख्या 6 पेयर में। 6 पेयर में पहले फर्स्ट पेयर में चिलीसरी है जिससे किले जुड़े रहते हैं, किले ज्वाइंट है, पैर की तरह स्ट्रक्चर। इस तरीके से किले हम किसे कह रहे हैं जरा देख सकते हैं। इस तरीके की रचना किले कह रहे हैं। ये किले है, ये किले, आप किले कह रहे हैं इसको। ये आगे से जुड़ी हुई है, मान ली एंटीरियर साइड है इसका और एक यहाँ दूसरी यहाँ निकली, आप देख सकते हैं। ये आप देखिए चिलीसरी, 4 जोड़ी यहाँ पर टांगे देखने को मिलेंगे। ये आप देखिए 4 जोड़ी यहाँ पर टांगे देखने को मिलेंगे। बहुत सारी उपांग पाए हैं। चिलीसरी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? चिलीसरी। चिलीसरी एंटीरियर साइड पर है, पोस्टीरियर साइड पर एब्डामाइन है, जिसको एब्डामाइन कह रहे हैं। ये एब्डामाइन है, ये चिलीसरी है। इसके किले पाए जा रहे हैं, इन दोनों को क्या कह रहे हैं? चिलीसरी। ये चिलीसरी समझ गए होंगे इतनी बात। चिलीसरी के नाम पर चिलीसरी आगे इसकी पड़ी हुई है। और एंटीना एंट्रूजा आर अफेंट। एंटीना एंटीने एंट्रूजा, जा माने जबड़े, इज एब्सेंट होते हैं, पूरी तरीके से एब्सेंट है। एंटीने नहीं है और एंटीना भी इसमें नहीं पाया जाता और ट्रूजा एब्सेंट है। ट्रूजा और एंटीने पूरी तरीके से एब्सेंट मिलेंगे। और इस सब फाइलम को 3 क्लास में बांटा गया है। इस सब फाइलम को 3 क्लास में डिवाइड किया गया। क्लास में डिवाइड किया गया, चलिए किया गया है। कौन कौन से क्लास हैं इसकी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जब तक आप इसको नोट करते चलिए और यहाँ से सीखते रहिए। सभी देखने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो हमारी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को पहुँचाने का कष्ट करें। फिर बहुत बहुत धन्यवाद।